हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर फिर आपके यूट्यूब चैनल मैथ टेक्निक क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि हम लोगों का जी हाँ इस टाइम में क्या हो रहा है भाई, ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो रहा है। और हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पस से हम लोग बारी बारी से हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं और नए नए टेक्निक के साथ। जी हाँ, जैसे जैसे आप चैप्टर में गूढ़ता दिखाओगे, गंभीरता दिखाओगे, उस तरह से आप लोग नया नया टेक्निक सीखोगे मेरे द्वारा बच्चों और इस चैनल के द्वारा। तो निश्चित तौर पर आप लोग जल्दी से जुड़े हैं। और आज जो होने वाला है टॉपिक वो है डिटर्मिनेंट, मैथमेटिक्स का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर डिटर्मिनेंट। जी हाँ, एमसीक्यू के रूप में आज मैं आपको डिटर्मिनेंट का एमसीक्यू बताऊंगा और यह आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और आपका मार्क्स जो है बिल्कुल बूम करने वाला है। तो जी हाँ, स्टार्ट करें हम लोग। आइए बच्चों, जी हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है और आप लोग भी, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग भी कॉपी और पेन लेके बैठे हैं जिससे कि मैं क्वेश्चन दूं तो आप भी फटाफट बनाएं और अपने कमेंट बॉक्स में है ना डालें कि ये ऑप्शन हो सकता है सर, तो मुझे भी पता चलेगा कि बच्चे हमारे बिल्कुल सॉल्व कर पा रहे हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ फर्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। कहता हूं कि इफ लेमडा बिलोंग्स टू आर, लेमडा बिलोंग्स टू आर। जी हाँ, लेमडा एक नंबर है, एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको रियल नंबर है। आर मतलब क्या होता है, रियल नंबर। और डिटर्मिनेंट का सिंबल है भाई, डिटर्मिनेंट का ABCD। जी हाँ, और कहता है कि अगर इस डिटर्मिनेंट में लेमडा से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या संभावना बनेगी, कौन सा डिटर्मिनेंट का फॉर्मेशन होगा। जैसे पहला डिटर्मिनेंट है लेमडा A, लेमडा C, B, D। दूसरा ऑप्शन है भाई, दूसरा ऑप्शन है लेमडा A, B, C और D। तीसरा ऑप्शन है भाई, तीसरा ऑप्शन है लेमडा A, लेमडा C, लेमडा B, लेमडा D। और चौथा और आखिरी ऑप्शन है बच्चों नन ऑफ दीज। जब आपको इसमें कोई उपलब्धता नहीं हो कि इसमें से तीन में से कोई नहीं है तो चौथा ऑप्शन दे सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं। सोचिए क्या करना चाहिए। जा आपने डिटर्मिनेंट का रूल भी पढ़ा है और आपने मैट्रिक्स का भी रूल पढ़ा है, क्योंकि दोनों में रूल में कुछ कॉमन हो जाता है बच्चों। तो आइए डिटर्मिनेंट के रूल में क्या कहता है। कहता है कि अगर आपके पास ये डिटर्मिनेंट है, पता ही है 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और इसमें लेमडा से गुना किया जाए, लेमडा से। तो जी हाँ, लेमडा से गुना किया जाए। चलिए लेमडा से गुना कर दिए। अब ये लेमडा अंदर जो डालेंगे वो कैसे जाएगा ये देखना है। देखिए डिटर्मिनेंट में एक सिस्टम क्या है कि लेमडा को अगर बाहर के कोई भी स्केलर नंबर को अगर डिटर्मिनेंट के साइन के अंदर ले जाया जा सकता है तो उसके लिए क्या करना होगा, वह स्केलर क्वांटिटी एक रो के हर एक एलिमेंट या एक कॉलम के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगी, या तो रो या तो कॉलम। जी हाँ, किसी एक में। हाँ, अब मान लो फर्स्ट रो में करना चाहते हो, बड़ी खुशी की बात है, कर सकते हो, है ना। जी हाँ, ये देखिए मैं ऑप्शन बताना चाहूंगा। ये देखिए लेमडा अगर जाएगा तो लेमडा A, लेमडा B, C, D ये हो सकता है। या अब देखिए लेमडा अगर जाएगा तो सेकेंड रो में भी जा सकता है, A, B, लेमडा C, लेमडा D ये भी हो सकता है, समझिएगा। या ये देखिए ये हमने फर्स्ट रो में दिया, ये भी तैयार हो गया, सेकेंड रो में दिया, ये भी तैयार हो गया। दोनों में नहीं देना, एक ही में जा। और उसके बाद कॉलम में दीजिए, कॉलम में दीजिएगा लेमडा A, लेमडा C, लेमडा A, लेमडा C दे दिए, फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिए, BD ऐसे रहेगा। फिर एक ऑप्शन और हो सकता है, सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई लेमडा B, लेमडा D। ये देखिए अब आपके पास इस चार में से कोई रिजल्ट हो तो मतलब सही है। तो थिंग यही है कि जब भी कोई स्केलर नंबर अंदर जाता है तो एक रो या एक कॉलम के एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास कौन सा ऑप्शन है,
पहला ऑप्शन लग रहा है लेमडा ए लेमडा सी, मैंने फर्स्ट कॉलम में दोनों में मल्टीप्लाई है, तो फर्स्ट कॉलम वाला है क्या है, ये देखिए, ये देखिए तीसरा, जी हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन रॉन्ग, क्योंकि ये सिर्फ सिंगल एलिमेंट में है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये देखिए दोनों कॉलम में एक साथ कैसे होगा, तब होगा जब लेमडा स्क्वायर रहता तो एक लेमडा देते फर्स्ट कॉलम को, एक लेमडा देते सेकंड कॉलम को, तब हो जाता, लेकिन ऐसा तो है नहीं, एक ही लेमडा है, तो इसका मतलब है नन ऑफ दीज क्यों दे, फर्स्ट ऑप्शन आपका मिल चुका है। समझ रहे मेरी बात, जी हाँ, इसीलिए इसका ऑप्शन ए होगा। और यही मैं बताना चाहता हूं, अगर ये मैट्रिक्स होता, मान लो ए बी सी डी, देखिए कंसेप्ट क्लियर कीजिए, जहां राकेश सर सिर्फ कंसेप्ट को साथ रखते हैं तभी सवाल बताते हैं बच्चों, जी हाँ, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, जो भी आपके सर्किल में बच्चे हो, जो भी आपके मित्र हो और कंसेप्ट के साथ मैथ जानना चाहता हो, कंसेप्ट के साथ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना चाहता हो, तो सभी बच्चों को शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चे ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल आसान समझ सके। बच्चों ये देखिए मैट्रिक्स, इसमें अगर लेमडा से गुना करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, लेमडा से गुना करना चाहते हो, तो मैट्रिक्स के सिंबल के अंदर जैसे ही कोई स्केलर नंबर जाता है, पता है हर एलिमेंट में, जी हाँ, रो में हो कि कॉलम में, एक बार में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये देखिए, इसका मतलब है कि अगर ये मैट्रिक्स होता तब तो सी ऑप्शन बनता। समझ रहे हैं, तो इसलिए डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स में अंतर पड़ जाता है मल्टीप्लाई करने में। जी हाँ, डिटर्मिनेंट में एक रो या एक कॉलम में जाना है और मैट्रिक्स में प्रत्येक एलिमेंट में जाना है। क्लियर है, समझ गए, जी हाँ, हम सबको लेके चलते हैं बच्चों, चलिए फटाफट नोट करें। आइए, जी हाँ, हमेशा कहते हैं अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, कंसेप्ट के साथ ऑब्जेक्टिव बनाने का मतलब है कि आप बोर्ड के लिए तो अच्छा कर ही रहे हो, साथ साथ अपनी कंपटीशन एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हो बच्चों, जी हाँ। और सभी बच्चे निश्चित तौर पर चाहेंगे कि मैं एक अच्छे मुकाम तक पहुंच सकूं बच्चों, और अच्छे मुकाम तक पहुंचने के लिए कंसेप्ट बिल्कुल अनिवार्य होता है। जी हाँ, कंसेप्ट को लेते हुए किसी भी सवाल को बनाएं तो निश्चित तौर पर आप अच्छे से अच्छे प्रॉब्लम बना सकते हैं, उस पर बेस्ड। चलिए क्वेश्चन टू, जी हाँ, अब आया हमारा क्वेश्चन 2। देखिए क्वेश्चन 2 क्या कहता है, बहुत ही फेमस सवाल, बहुत अच्छा सवाल। 7 and 2 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। जी हाँ, 7 और 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन है बच्चों, डिटर्मिनेंट के रूप में इक्वेशन है, बहुत अच्छी बात है। x है, 3 है, 7 है, x है, 3 है, 7 है, 2 है, x है, 2 है, x है, 2 है, x है, 2 है, x है, और यहां 2 है, लेकिन मुझे लगता है कि ये यहां 7, यहां 6, यहां x, जी हां, इक्वल टू 0। मैं देख लेता हूं ये 2 सही है कि नहीं है बच्चों, जी हां। देन द थर्ड रूट, जी हाँ, देन द थर्ड रूट, तीसरा रूट, मतलब 2 रूट आपके पास है, तीसरा रूट बताओ कि क्या हो सकता है, तीसरा रूट क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है भाई 1/2, सेकेंड ऑप्शन है भाई माइनस 1/2 नहीं है भाई, 1/2 नहीं होना चाहिए, 1/2 नहीं होना चाहिए। चलिए -2, बिल्कुल -2, हाँ -2, और -7, सी ऑप्शन, -9, डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज, जी हाँ, इन तीनों में से कोई नहीं तो नन ऑफ दीज देना है, ये तीनों में कोई नहीं तो नन ऑफ दीज देना है। चलिए बनाए आप लोग, फटाफट बनाए, मैं वो चेक कर लेता हूं वो सही है या गलत है, यहाँ सही है या गलत है।
चलिए सही लग रहा है, सही लग रहा है। चलिए बनाते हैं। जहाँ ये देखिए डिटर्मिनेंट रूप में ये आपका इक्वेशन है। ठीक ऐसे भी सोचिए ई बराबर 0 है। ठीक, अगर इसको तोड़ेंगे देखिए x मतलब x क्यूब मतलब ये जो डिटर्मिनेंट एक्सपेंड अगर होता है यह x क्यूब का इक्वेशन बनाएगा। x क्यूब मतलब क्यूबिक इक्वेशन जिस पर 3 पावर होता है। तो बताओ उसका सॉल्यूशन कितना हो सकता है? निश्चित 3 होगा, तो जिसमें 2 है आपके पास, 1 मांग रहा है तीसरा। ठीक है, चलिए अब डिटर्मिनेंट का यूज करते हुए हम कुछ काम करें। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आप प्रॉपर्टीज लगा के इसको सिंपल बनाएं, तीनों को जोड़ें, तीनों को ऐड करें। जी हाँ, देखिए कैसे, 7 2 9 प्लस x मतलब x प्लस 9, या देखिए 6 3 9 प्लस x प्लस 9, 7 2 9 प्लस x मतलब x प्लस 9। कहने का सेंस है कि एक रो या एक कॉलम को हम इस प्रॉपर्टीज के द्वारा बराबर करके हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बंधु, बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, अब फर्स्ट रो से आप क्या कर लोगे, x प्लस 9 कॉमन आ जाएगा, 1 1 1। ठीक है, 2x2 7 6x बराबर 0। सही है। अब ये बताइए, अब देखिए रो में 1 1 रहता है तो कॉलम को माइनस करते हैं, C1 माइनस C2 और C2 को क्या करते हैं, C2 माइनस C3, है ना। और ऑब्जेक्टिव बनानी है, बात समझिएगा, ऑब्जेक्टिव बनानी है तो यहां से भी आप बता सकते हो। काहे कि अब देखो ई डिटर्मिनेंट रह गया, ई फैक्टर बन गया, तो फैक्टर बराबर 0 करेंगे तो x का मान कितना निकलेगा, -9। अब -9 तो हमारा रूट्स है नहीं अभी, इसका मतलब थर्ड रूट जो है -9 होगा। -9 हमारे पास ऑप्शन है तो डायरेक्ट सी ऑप्शन मार सकते हैं हम लोग, बिल्कुल। और अदरवाइज इसको 100% सॉल्व करना चाहते हैं तब तो फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर्टी लगानी होगी। 0 2 माइनस x और ये 7 माइनस 6 कितना 1, 0 x माइनस 2 6 माइनस x 1 2x, सही है, बराबर 0। अब आप 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दो, बताओ x प्लस 9 1 के रिस्पेक्ट में करेगा तो क्या होगा, 2 माइनस x इंटू 6 माइनस x माइनस x माइनस 2, यही होगा बच्चों, बराबर 0। सही है। अब बताइए, अब थोड़ा कैलकुलेट कर लें, बोलिए x प्लस 9 इंटू, बोलिए गुना कीजिएगा, 6 दूनी 12 माइनस 2x माइनस 6x प्लस x स्क्वायर। ठीक है, माइनस x प्लस 2, आ रही है बात समझ में, बराबर 0। थोड़ा सा कैलकुलेट कर ले, अगर टोटली बनाने का मौका मिल जाए तो कर लेंगे। 6 2 8 8 1 9 माइनस 9x 12 2 14। ठीक है, 7 दूनी 14, फैक्टर करेंगे तो x माइनस 2 x माइनस 7, बताओ क्या सब आया, x बराबर -9 2 और 7, ये दोनों हमारे पास आई है 2 7, है ना। तो क्या रहा तीसरा, थर्ड C -9। आई बात समझ में। तो इस तरह से हम लोग, हाँ, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो उतना करने की जरूरत, यही पता चल जाएगा आपको, x प्लस 9 बराबर 0, x बराबर -9। समझ रहे मेरी बात, बिल्कुल। ठीक है बच्चों, आइए अब क्वेश्चन 3 बनाए बच्चों। क्वेश्चन 3, आइए क्वेश्चन 3 देखिए। क्वेश्चन 3 ये कहता है डिटर्मिनेंट 1 1 1 1 1 1 ए बी सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी बराबर, फर्स्ट ऑप्शन 1 दिया, सेकेंड ऑप्शन आपका -1 दिया, थर्ड ऑप्शन आपका 0 दिया, फोर्थ ऑप्शन आपका नन। जी हाँ, नन ऑफ दीज, ओह सॉरी, नन ऑफ दीज नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी है, ए प्लस बी प्लस सी। एक्चुअल में सभी में एक ऑप्शन तो नन ऑफ दीज रहता है, इसलिए हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं भाई। तो अब ये देखिए, सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, डिटर्मिनेंट सब में अगर
ऑप्शन में आपका जीरो है तो 99% चांस होता है कि जीरो ही होगा, है ना। तो चलिए पहले बनाते हैं, अभी तो हमारे पास मौका है भाई। ये देखिए डिटर्मिनेंट है, इसमें आप क्या करो, सबसे भारी भरकम कौन डिटर्मिनेंट लग रहा है, कौन सा एलिमेंट लग रहा है, थर्ड कॉलम वाला। तो आप क्या करो, थर्ड कॉलम को और भारी कर दो, C2 के साथ जोड़ने पर, C2 के साथ जोड़ दो, 1 1 1 ABC। बताओ इसको जोड़ोगे तो क्या होगा, A + B + C, ये क्या होगा B + C + A, ये क्या होगा C + A + B, है ना। अब देखिए कुछ बातें समझ में आ रही है। अब ये देखो A + B + C थर्ड कॉलम में है, तो आप क्या करते हो, कॉमन ले लेते हो। चलो कॉमन ले लेते हैं, ये देखो 1 1 1। कुछ बात दिमाग में आ रही है? जी हाँ बच्चों, ये जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो। पूछोगे क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम बराबर दिख रहा है, और जब कोई दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल दिखे, समान दिखे, तो उसका रिजल्ट जीरो ही होगा। तो बिल्कुल आप सही ऑप्शन सोच रहे थे कि जीरो ही होगा, तो बिल्कुल जीरो ही होगा, है ना। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन समझे बच्चों। बेहतरीन सब क्वेश्चन आप लोगों से बनवा रहे हैं। आइए क्वेश्चन 4 देखें, क्वेश्चन 4 क्या कहता है, क्वेश्चन 4 क्या कहता है। आइए क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है बच्चों, इफ A इज स्क्वायर मैट्रिक्स। जी हाँ, A इज स्क्वायर मैट्रिक्स, जी हाँ वर्गाकार मैट्रिक्स, जिसमें रो की संख्या एंड कॉलम की संख्या बराबर होती है। उसका ऑर्डर है बच्चों 3/3, मतलब 3 रो और 3 कॉलम है। 3 रो, आगे वाला रो की संख्या बताती है, पीछे वाला कॉलम की संख्या बताती है, दोनों संख्या बराबर है। तो कहता है देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ K बराबर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन भाई, फर्स्ट ऑप्शन K डिटर्मिनेंट ऑफ A, सेकेंड ऑप्शन K स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ A, थर्ड ऑप्शन K क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ A, फोर्थ ऑप्शन 3K डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये है जा बच्चों, ये है आपको बतानी है। देखो बंधु, देखिए बंधु, सीधा सा बात समझिए, एक ट्रिक बता देते हैं एकदम ट्रिक के साथ। ये बताओ, सुनो ट्रिक। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर n/n है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है n/n, मतलब ऑर्डर हो गया इसका n/n, मतलब n रो और n कॉलम, और इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे, इसमें आप k नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, स्केलर नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे, k से मल्टीप्लाई करोगे, कर दिया, k से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो k से मल्टीप्लाई करोगे, समझना, k से मल्टीप्लाई करोगे तो ये k जो जाएगा, ये जो मैट्रिक्स के अंदर नंबर जाएगा, इससे प्रीवियस सवाल में हमने बताया था कि k जब मैट्रिक्स के अंदर जाता है तो रो के हर एलिमेंट में या कॉलम के हर एलिमेंट में सबके पास k चला जाता है। ये देखिए, सबके पास मतलब n रो जो है उस सब में चला जाएगा, n कॉलम में जो है सब में चला जाएगा। अब फिर इसमें अगर हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे, ये देखिए मैट्रिक्स बन गया डिटर्मिनेंट, तो निश्चित तौर पर अब डिटर्मिनेंट का रूल फॉलो करने लगेगा, करेगा कि नहीं, बिल्कुल डिटर्मिनेंट का रूल फॉलो करेगा। और जब इसको हम बाहर करने की बात करेंगे तो डिटर्मिनेंट में रूल बदल जाता है। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, एक रो में जा सकता है, एक रो से बाहर आ सकता है, या एक कॉलम में जा सकता है, या एक कॉलम से बाहर आ सकता है। तो इसका मतलब है कि जितना रो रहेगा उतना से k आएगा, पहला रो से k आएगा, दूसरा रो से k आएगा, तीसरा रो से k आएगा, और इस तरह से k कितना आएगा, n टाइम्स। कितना आएगा भाई, n टाइम्स, और बच जाएगा अंदर में aij, और यही हो जाएगा। k को n बार मल्टीप्लाई करोगे तो k पावर कितना हो जाएगा, n, और ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A। मतलब कौन सा ऑप्शन लग रहा है, ये देखिए कौन सा, k पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ A बन जाता है। मतलब जिस ऑर्डर का, जैसे यहां 3/3 ऑर्डर का है, 3/3 समझिएगा, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मतलब 3 रो और 3 कॉलम है भाई, उसमें k से गुना हुआ तो तीनों रो में चला गया, तीनों रो में चला गया।
अब उससे बाहर लेना है, उससे बाहर लेना है, उससे बाहर लेना है, तो बाहर लीजिएगा तो 3 कॉलम से बाहर आएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट बनने के बाद जब बाहर लेते हैं तो पहला रो से लेंगे के, दूसरा रो से के लेंगे, तीसरा रो से के लेंगे, तो 3 के आ जाएगा, मतलब के क्यूब हो जाएगा। अर्थात कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा ट्रिक याद रखें कि अगर आपके पास एन ऑर्डर का है, उसमें के से गुना हुआ है और उसके बाद डिटर्मिनेंट बनाया गया है, तो वह के जब बाहर लोगे तो जितना रो रहेगा उतना बाहर आएगा, मतलब के पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अर्थात यहां देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ के है और ये किस ऑर्डर का है? 3/3। इसका मतलब 3 रो है तो पहला के लेंगे, दूसरा के लेंगे, तीसरा के लेंगे, तब ये बचेगा खाली डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3, है ना। अर्थात के क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कौन सा ऑप्शन लगा? सी ऑप्शन। समझ गए? क्लियर हो गया? ट्रिक भी बता दिए और सब। किसी सवाल में आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे ए बराबर, मान लीजिए हम आपको बोले कि भैया यह 2/2 ऑर्डर का है, इसमें के से गुना हुआ है, तो बताओ कि ई के बाहर आएगा तो क्या होगा? तो मेरे यार 2 रो है तो के स्क्वायर होगा, 3 रो था 3/3 रहता तो 3 रो होता के क्यूब होता, 4/4 रहता तो के 4 होता। ठीक है, समझ गए? चलिए, जी हाँ, देखिए मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करवाने के लिए नहीं आया हूं बच्चों, आपके कंसेप्ट को भी मैं कोशिश करता हूं कि क्लियर कर दूं जितना सटीक तरीका से हो सके, कि आप उसके आधार पर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। जी हाँ, सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स किसी पार्टिकुलर के प्रॉब्लम के लिए नहीं बना है बच्चों, है ना। वह एक रूल है, एक संस्था है, एक सिस्टम है, तो सिस्टम को पहचानिए और तब जाके सवाल सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन 5 आइए, क्वेश्चन 5 देखिए, इफ डिटर्मिनेंट जो है दिया हुआ है a11, a12, a13, जी हाँ, a21, a22, a23, a31, a32, a33, ये डिटर्मिनेंट है बच्चों, ये डिटर्मिनेंट है। और ये भी कहा जा रहा है भैया ए आई जे जो है, ए आई जे वह कोफैक्टर है, इज कोफैक्टर, जहाँ कैपिटल ए आई जे जो है कोफैक्टर है स्मॉल ए आई जे, मतलब स्मॉल एलिमेंट का कोफैक्टर है बड़ा ए, है ना। तो कहता है बताओ कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू कौन सा ऑप्शन होगा? पहला a11, a31, a12, a32 प्लस a13, a33, दूसरा ऑप्शन a11, a11 प्लस a12, a21 प्लस a13, a31, सी ऑप्शन a21, a11, a22, a12 प्लस a23, a13, फोर्थ ऑप्शन a11, a11, a21, a21, a31, a31। हाँ, अब देखिए ये कोफैक्टर से रिलेटेड है। एक्चुअल में किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है हम लोग कोफैक्टर के ही द्वारा निकालते हैं बच्चों। ये देखिए ये डिटर्मिनेंट है बच्चों, मैं समझा दूँ, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। ये देखिए ये आपके पास डिटर्मिनेंट, इसका रिजल्ट निकालते हो। कैसे निकालते हो? क्या होगा? इसको जब तोड़ते थे तो एक रो या तो फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में तोड़िए, या सेकंड रो के रिस्पेक्ट में तोड़िए, या तो थर्ड रो के रिस्पेक्ट में तोड़िए, यही ना। जी हाँ, लेकिन जो भी रो लीजिएगा उसका हर एलिमेंट लेना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में आप तोड़ रहे हो तो तीनों एलिमेंट लेना चाहिए, सेकंड रो के रिस्पेक्ट में तोड़ रहे हो तो तीनों के रिस्पेक्ट में तोड़ना चाहिए। और जान लीजिए, एक बात जान लीजिए, एलिमेंट और उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई कोफैक्टर
का सम जो है, सम ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई कोफैक्टर जब करते हैं हम लोग तभी निकलता है वैल्यू। इसका बात समझिएगा, आप लेते हो ना A11 लिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल छोड़े, ये लेता है, ये क्या है? कोफैक्टर है बच्चों। जी हाँ, ये क्या है? कोफैक्टर है। तो ये बात ध्यान में रखना कि बच्चों जैसे मान लो फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में तोड़े, सेकंड रो के रिस्पेक्ट में तोड़े, थर्ड रो के रिस्पेक्ट में तोड़े, जी हाँ, रिजल्ट सबका सेम होता है। या कॉलम के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में तोड़िए, सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट में तोड़िए, थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में तोड़िए, तो आपका रिजल्ट डिटरमिनेंट का निकल जाएगा। जैसे आप लोग करते हो भाई, इसका साइन लेते हो, प्लस माइनस प्लस लेते हो ना। A11 लेते थे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल छोड़ते थे, A22 A23 A32 A33, ठीक है, ये लिए। फिर दूसरा माइनस एलिमेंट का साइन है भाई, वो लेना पड़ता है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल छोड़े, A21 A23 A31 A33, यही होगा। अच्छा, प्लस 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 प्लस, जरा गौर कीजिएगा, प्लस प्लस यहाँ। फिर तीसरा एलिमेंट लेते हैं A13, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल छोड़िए, A21 A22 A31 A32, ये हुआ ना, A32, ये हुआ बच्चों। तो इसी को आप एक्सपेंड करते हो तो वैल्यू आता है। तो पता है ये जो A11 है, A11 का ये क्या हुआ? ये जो आपने 4 एलिमेंट का डिटरमिनेंट बनाया भैया, इसी का कोफैक्टर कहलाता है। हाँ, साइन प्लस के साथ, प्लस भी साइन इसमें जुटेगा। तो मेरे यार प्लस साइन किसी में जुटता है क्या? है ना, जो भी साइन है वो साइन के साथ बोलना है। जैसे ये प्लस साइन था, प्लस क्या लिखेंगे? प्लस अंदर नहीं है, घुसा देंगे। अब याद देखिए ये माइनस है, इसका साइन क्या है? माइनस सहित अगर ये डिटरमिनेंट लिया जाए तो ये हो जाता है A12 का कोफैक्टर। A12 का कोफैक्टर अर्थात माइनस सहित अगर बोलेंगे तो कोफैक्टर हो गया। और फिर देखिए यहां तो फिर प्लस है, प्लस में ये डायरेक्ट कोफैक्टर हो गया। ये देखिए क्या हो रहा है, एलिमेंट और उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई हुआ, एलिमेंट और उसका कोफैक्टर। जी हाँ, यही वैल्यू होता है। अर्थात एक रो या एक कॉलम में रिस्पेक्ट में तोड़ोगे तो आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकलता है। डायगोनली नहीं होता है, सिर्फ रो एंड कॉलम, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। अब उसमें आपको जो भी ऑप्शन मिल जाए, देखिए यहां A11 A11 A12 A12 A13 A13, समझ रहे? अब ये ऑप्शन में देखिए कि कौन सा ऑप्शन एक जैसा है। देखिए A11 A31 गलत हो गया, ये समाप्त, ये नहीं हो सकता है वैल्यू। ये देखो तो ये ठीक है, ये गड़बड़ाया। A12 है तो क्या हो गया? A21 गलत, ठीक है। या देखो A21 यहीं पहले गलत, ठीक है। अब देखो A11 सही है अभी तक। फिर देखिए A21 सही है, A31 बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन अब निगाह दे देंगे कि एलिमेंट किसका है, ये एलिमेंट किसका है। तो A11 कहाँ है भाई? यहाँ। A21 कहाँ है भाई? यहाँ। A31 कहाँ है? यहाँ। इसका मतलब है कि ये फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में रिजल्ट दिया गया है। तो जी हाँ, मैंने कहा था किसी रो या किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में इस डिटरमिनेंट को बनाया जा सकता है, और जिस रो के रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसका एलिमेंट और उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई करके सम कर देते हैं तो रिजल्ट आ जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। समझ में आया? बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है ना। आइए, जी हाँ, आइए अब हम लोग क्वेश्चन 6 जाने बच्चों। क्वेश्चन 6 जाने। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन 6, कहता है इफ ए बी सी आर इन ए पी जी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, तो बताना है देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट x+2 x+3 x+a 2a है, सॉरी, x+3 x+4 x+2b
एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 2c बराबर क्या होगा? ऑप्शन है भाई 0, ऑप्शन है भाई 1, ऑप्शन है भाई x और ऑप्शन है भाई कितना 2x। काफी मजेदार प्रॉब्लम है और यह आपके बोर्ड में कई बार आया हुआ है बच्चों, कई बार आया हुआ है। जी हाँ बच्चों, कई बार आया हुआ है। अब देखिए, सबसे पहली बात देखिए, आपके पास जो है ABC किस में है भाई? AP में है। AP में क्या होता है? डिफरेंस बराबर होता है, डिफरेंस बराबर होता है। डिफरेंस मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, B माइनस A बराबर क्या होगा? थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यही डिफरेंस होता है। डिफरेंस बराबर होगा अर्थात B माइनस A बराबर क्या हो जाएगा? C माइनस B। और आपको इस डिटर्मिनेंट का रिजल्ट चाहिए। तो जी हाँ बच्चों, इस डिटर्मिनेंट का रिजल्ट जो है 4 ऑप्शन में 0 दिख रहा है, निश्चित होना चाहिए 99%। 1% ऐसा भी होता है, नहीं हो सकता है, बट हम देखते हैं, पहले बना के देखेंगे भाई। अब देखिए B माइनस ए कैसे बनेगा भाई? इस डिटर्मिनेंट में R2 को R1 में घटाओगे तो हो जाएगा। उसके बाद C माइनस B कैसे बनेगा? क्योंकि हमारे पास जो अस्त्र रहता है, जो रिजल्ट रहता है, उसी रिजल्ट के आधार पर हमको सोचना है भाई। R3 को R3 माइनस R2 कर दो। चलो फर्स्ट रो लिख दो, x प्लस 2, इसमें इसको घटाओ 1, इसमें इसको घटाओ 1, इसमें इसको घटाओ 2 इंटू बी माइनस ए, इसमें इसको घटाओ 1, इसमें इसको घटाओ 1, इसमें इसको घटाओ 2 इंटू सी माइनस बी। हाँ चलिए अब देखते हैं। ये देखिए 1 1 बराबर दिख रहा है, 1 1 बराबर दिख रहा है, और ये देखो 2 2 तो बराबर है, बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी, दोनों बराबर है। इसका मतलब है सेकेंड रो और थर्ड रो बिल्कुल समान दिख रहा है। और जब कोई 2 रो या 2 कॉलम बराबर दिखे तो डिटर्मिनेंट का ऑब्वियसली वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। तो इसलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा, अर्थात ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, है ना। आइए अब हम लोग क्वेश्चन 6 बनाए बच्चों। क्वेश्चन 6 बना चुके हैं, 7 बनाएंगे। देखिए कहता है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का मान चाहिए भाई। और कौन सा डिटर्मिनेंट? कहता है 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा बराबर क्या चाहता है? ऑप्शन देखना होगा भाई, ऑप्शन। जी हाँ, ऑप्शन देखना होगा। 0 1 है, सी नंबर इन्फिनिटी और डी नंबर ओमेगा। और बता दिया गया है ओमेगा कौन है भाई? ओमेगा कौन है? तो ऐसे सब लोग जानता है, ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, माने 1 का घनमूल है भाई ओमेगा। ये सब जानता है बच्चों, सब जानता है। आपने पढ़ा होगा कि 1 का जब घनमूल करते हैं बच्चों, 1 का क्यूब रूट करते हैं तो 3 रूट होता है, एक 1, एक ओमेगा स्क्वायर। समझ रहे हैं? ये बहुत जगह काम देगा। और इस तीनों में रिश्ता बहुत सारा है। एक तो रिश्ता है कि तीनों को अगर जोड़ दिया जाए, सम कर दिया जाए तो इसका रिजल्ट 0 होता है। तीनों को सम कर दिया जाए तो इसका रिजल्ट 0 होता है। समझ रहे हैं? और दूसरा, तीनों को गुना कर दिया जाए, 1 गुना ओमेगा स्क्वायर, तो इसका मान 1 होता है। जोड़ने पर 0, गंगा जमुना सरस्वती करने पर संगम इलाहाबाद में, और गुना करते हैं तो कितना होता है भाई? 1, है ना। जी हाँ, अर्थात ये भी कर सकते हो भाई, तीनों को गुना करेंगे तो ओमेगा क्यूब बराबर क्या होगा? 1। जी हाँ बच्चों, एक बात याद रखिएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 और ओमेगा क्यूब का मान 1। समझ रहे? अब देखते हैं इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगने वाला है। तो चलिए, सबसे पहला मकसद डिटर्मिनेंट को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई? बराबर करते हैं। उसके लिए प्रॉपर्टी लगाइए, R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दो। R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को जोड़ो तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहां बोलो ओमेगा स्क्वायर प्लस
ओमेगा स्क्वायर प्लस, ऐसे तो नहीं होगा, ये देखिए ऐसे नहीं होगा, आर से नहीं होगा, रो से नहीं होगा, कॉलम से होगा बंधु, कॉलम को जोड़ने से होगा, कॉलम को जोड़ने से होगा, क्योंकि यहाँ फेरा लग गया आपको। जी हाँ, फेरा लग गया, अर्थात कॉलम को जोड़ने से। कैसे? इधर तो आप जोड़े, इधर जोड़िएगा तो 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, इधर जोड़िएगा 2 ओमेगा हो जाएगा। तो क्या जोड़ेंगे? कॉलम से जोड़िए, इधर से जोड़िए। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा होगा। यहाँ देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, सही है। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 1 ओमेगा, बस काम खत्म। अब बताओ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का सम कितना बताओ? 0 0 0। ये बताइए, अगर ऐसा हुआ कि एक रो या एक कॉलम में तीनों एलिमेंट 0 हो जाए तो एक्सपेंड किसको करोगे भाई? एक्सपेंड करोगे तो रिजल्ट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन 8 देखने के लिए बच्चों। क्वेश्चन 8, आइए क्वेश्चन 8 देखें। क्वेश्चन 8 क्या कहना चाहता है भाई? कहता है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, थर्ड ऑर्डर जिसमें 3 रो और 3 कॉलम रहता है भाई, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू डेल्टा, वैल्यू कितना है? डेल्टा इज मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाइड बाय 5, तो देन वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट, जो नया डिटर्मिनेंट बना उसका वैल्यू क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है डेल्टा, सेकेंड ऑप्शन है भाई 5 डेल्टा, थर्ड ऑप्शन है 25 डेल्टा और फोर्थ ऑप्शन है 125 डेल्टा। आपको बतानी है। देखिए गौर कीजिएगा, डेल्टा कितना ऑर्डर का है भाई? AIJ, ये 3/3 ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का दिया हो ना, थर्ड ऑर्डर का मतलब 3 रो और 3 कॉलम वाला डिटर्मिनेंट है। इसमें कितना से मल्टीप्लाई किया जा रहा है? 5 डिटर्मिनेंट से, 5 डिटर्मिनेंट यही चाहता है। न्यू डिटर्मिनेंट यही होगा मेरा, न्यू डिटर्मिनेंट यही होगा, अर्थात एवरी एलिमेंट। अच्छा, सॉरी, जी हाँ, हर एलिमेंट में, एवरी एलिमेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर, सब में मल्टीप्लाई कर देगा। ये डिटर्मिनेंट है आपका और सब में मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, सब में 5 से मल्टीप्लाई कर देगा, सब में कर देगा। बहुत अच्छा, तो सब में कर देगा तो क्या होगा? चलिए इसमें इसके लिए आप एलिमेंटे बना लो, तब ज़्यादा क्लियर होगा। A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3 ले लिया, 3/3, 3 रो 3 कॉलम वाला डिटर्मिनेंट। अब क्या करते हैं, एक नया डिटर्मिनेंट बनाना चाहते हैं जिसमें कि 5 से गुना हो हर एलिमेंट में। कितना से? 5 से गुना हो। बहुत अच्छा, 5 से गुना हो तो 5A1 5A2 5A3 5B1 5B2 5B3 5C1 5C2 5C3। ठीक है, ये है ना, ये है बच्चों। अब ये बताइए आप लोग, कि नया डिटर्मिनेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, ये बना लिया हम नया डिटर्मिनेंट। अब देखिए डिटर्मिनेंट का रूल क्या कहता है भाई? डिटर्मिनेंट का रूल कहता है कि हर रो से कॉमन आएगा। देखिए फर्स्ट रो के हर एलिमेंट में है 5 ले लीजिए, सेकेंड रो में 5 है ले लीजिए, थर्ड रो में 5 है ले लीजिए। क्या बच गया भाई? A1 A2 A3 B1 B2 B3
C1 C2 C3 यही बचेगा। अब बताओ ये 125, ये जो है ये तो आपका डिटर्मिनेंट ही है, पुराना वाला डिटर्मिनेंट, अर्थात क्या हो जाएगा, ये लिख देंगे डिटर्मिनेंट। तो क्या हो गया, नया जो डिटर्मिनेंट बना वो किसके बराबर हुआ, 125 डिटर्मिनेंट। मतलब सीधा सा बात समझिए, हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो गया तो जे रो रहेगा उतना पावर कर देना, नया डिटर्मिनेंट बन गया। ठीक है, अर्थात एक तरह से ये भी समझा जा सकता है न्यू जो डिटर्मिनेंट बना वो क्या होगा, k पावर n डिटर्मिनेंट है ना पुराना, ये भी ट्रिक हो गया नहीं। अर्थात ये देखिए k हो गया 5, k हो गया 5, ऑर्डर हो गया 3, डिटर्मिनेंट मतलब 125 डिटर्मिनेंट। ये देखिए समझ रहे हैं, बिल्कुल ट्रिक से भी रख सकते हैं और कंसेप्ट भी बता दिए बच्चों। क्लियर, चलिए आइए देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन 9 बनाएंगे बच्चों। क्वेश्चन 9 देखिए क्या कहता है, कहता है इफ ए बी सी आर इन नहीं है द पिथ क्यूथ एंड आर टर्म्स ऑफ जीपी जी हाँ, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देन बहुत ही अच्छा सवाल है भाई, डिटर्मिनेंट log a log b log c p q r 111 का मान बताना है भाई। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ही 0 दिख रहा है, और आपको पता है कि जब हमको ऑप्शन 0 दिख जाता है 99% मेरी निगाह किस पर रहती है, 0 पर। लेकिन 100% तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में बच्चों 100% कहना नामुमकिन होता है बच्चों, है ना, कुछ भी हो सकता है। जैसे आप क्रिकेट देखते हो, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट हो रही है, लेकिन क्या अंतिम बॉल पर भी नहीं कह सकते हो कौन जीतेगा, क्योंकि कहीं भी कोई भी कुछ भी हो सकता है ना। चलिए रिस्क ले सकते हैं लेकिन 100% श्योर नहीं हो सकते, याद रखिए। ये देखिए जीपी जान रहे हो भाई, जीपी जी हाँ, जिसका nth टर्म क्या करते थे, ए आर पे पावर n-1 होता है। जी हाँ, ये आप लोग जानते होंगे जीपी का nth टर्म ऑफ जीपी जी हाँ यही होता है बच्चों। और यहां दिया हुआ है कि पीथ टर्म जो है, पीथ टर्म कितना दिया हुआ है, ए। हाँ तो मेरे यार एक बात जान लो, यहां थोड़ा चेंज कर लो, ये छोटी ए के बदले में बड़ी ए और छोटी आर के बदले में बड़ी आर, है ना, क्योंकि सवाल में अब ये बताइए, तुम्हारे घर में, तुम्हारे फैमिली में, तुम्हारे अगल बगल आस पड़ोस में किसी का नाम मान लो कोई चीज रखा गया, चुन्ना रखा गया, तो तुम्हारे घर में अगर कोई न्यू बेबी हो तो उसको भी हम वही तो नाम नहीं रखेंगे, हमेशा नाम बदल के रखना चाहिए, है ना। वही चीज यहाँ भी है, यहाँ स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी यूज है और पी क्यू आर भी यूज है, तो आप इस 3 छबों को छोड़ के दूसरा कोई यूज करो। अब बताओ पीथ टर्म, देखिए पीथ टर्म मतलब ए आर पे पावर p-1, जो कि कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है भाई, ए दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, ए। और क्यूथ टर्म देखो, क्यूथ टर्म बताओ, ए आर पे पावर q-1 बराबर कितना, b। आर टर्म देखो, ए आर पे पावर r-1 बराबर कितना, c। ठीक है, ये है। अभी देखिए इसमें क्या कहा, इसमें लगा हुआ है लॉग, ठीक है, लॉग लगा दीजिए दोनों साइड, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको वहां जाएं जो डायरेक्ट उसमें रिजल्ट ही पुट करना है। ये देखिए लॉग ए, जी हाँ, लॉग ए बराबर क्या हो जाएगा ये, और पता है इसको आप क्या लिखोगे, लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है, लॉ होता है बच्चों, ये लॉग ए हो गया, इसका मतलब है लॉग ए, ये पावर आगे ले आओ, पावर आगे आ जाता है p-1 इंटू लॉग आर बराबर लॉग ए, इसका मतलब है लॉग ए बराबर हो गया
इतना, ठीक। इसी तरह आप log b भी डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या लिखोगे, log a प्लस, यहां देखिए q माइनस 1 आगे आएगा, log r बराबर हो जाएगा log b, समझ रहे हैं मेरी बात, या फिर देखिए इसमें भी log लगेगा तो log a प्लस r माइनस 1, क्योंकि r पावर r है, log r बराबर log c। देखिए कितना जबरदस्त है, log a का मान, log b का मान, log c का मान निकाल लिया। अब आप डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करें। देखिए ये आपका डिटर्मिनेंट है, log a, log b, log c और p q r 1 1 1, सही है। अब देखिए आप log a का मान रखो, log a का मान क्या रखना चाहोगे बताइए, log a प्लस p माइनस 1 इंटू लॉग r, ठीक है। अच्छा log b का मान log a प्लस q माइनस 1 इंटू लॉग r, ठीक है। अच्छा log a प्लस r माइनस 1 इंटू लॉग r, बड़ा जबरदस्त ऑब्जेक्टिव है बच्चों। और ये p, ये q और ये r, ये 1 और ये 1, ये 1, सही है। अब बताइए क्या चाहेंगे आप लोग, क्या चाहेंगे भाई, कुछ नहीं चाहेंगे, r1 में r2 को घटाओ, है ना, और r2 में r3 को घटाओ। दो ऑपरेशन तो कर ही सकते हो ना, दो ऑपरेशन तो कर ही सकते हो, बताओ क्या होगा। इसको मिटा दो, यहाँ डी ऑप्शन दे दो, ए बी सी, है कि नहीं। चलिए इसमें इसको घटाओ तो log a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखो log r कॉमन, p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 क्या हो जाएगा, p माइनस q इंटू लॉग r, यहाँ हो गया p माइनस q और ये 0, ठीक है। यहाँ देखिए घटाइएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, q माइनस r इंटू लॉग r, q माइनस r 0। यहाँ देखो लॉ, ये तो थर्ड ऐसे जैसे है वैसे रहेगा, ठीक है, r और 1, ठीक है। अब बताओ p माइनस q, p माइनस q, p माइनस q कॉमन ले लेंगे, q माइनस r, q माइनस r, q माइनस r कॉमन ले लेंगे, है ना। क्वेश्चन तो आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए यहाँ बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं। ये देखिए p माइनस q कॉमन ले लिए, q माइनस r कॉमन लिए, फर्स्ट रो से ले लिए, सेकंड रो से ले लिए, बताओ क्या बचा, log r 1 0, log r 1 0। अब आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, थर्ड का रो ऐसे है, जो है वही लिखा जाएगा। अब बताइए दो रो बराबर हो जाए तो आप कुछ कहोगे क्या, बिल्कुल कहोगे। दो रो बराबर होता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 0, ये देखिए, अर्थात जीपी का रूल अप्लाई किए, अब फिर उस रूल के आधार पर हम लोग डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लिए, है ना। आइए आइए अब हम लोग 10 नंबर प्रॉब्लम को सॉल्व करें। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन 10 कहता है कि भाई ये डिटर्मिनेंट इस डिटर्मिनेंट का रिजल्ट बताओ, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ठीक है, b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, फिर बताओ c माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन अरे यार 0। सेकेंड ऑप्शन बताओ c माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। थर्ड ऑप्शन बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फोर्थ ऑप्शन बताओ नन, है ना। बताओ जल्दी से क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताओ। देखिए सबसे पहले तो ऑप्शन दिख रहा है 0, तो इसका मतलब 99% चांस रहता है कि 0 होना चाहिए, लेकिन वो रिक्स होता है बच्चों, बिना बनाए अगर आप देते हो तो रिक्स होता है। ये देखो तीनों को सम करो, बताओ तीनों को जोड़ोगे तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, 0।
ये बताओ, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, जीरो। ये बताओ ए कैंसिल, बी कैंसिल, सी कैंसिल, जीरो। ये बताओ अब क्या कहें, कुछ कहने के काबिल तो है नहीं भाई। आप समझ गए होंगे इसका ऑप्शन बिल्कुल जीरो होगा, क्योंकि एक रो का तीनों एलिमेंट जीरो हो जाना मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाना। इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, है ना। चलिए हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आज डिटर्मिनेंट के एमसीक्यू को डन कर दिया बच्चों। जी हाँ, डिटर्मिनेंट, मेरे प्यारे बच्चों, डिटर्मिनेंट का एमसीक्यू जो है बच्चों, बहुत अच्छे अच्छे सवाल को हम लोगों ने कंप्लीट किया बच्चों, है ना। और नए नए टेक्निक के साथ निश्चित तौर पर आप भी इसका बिल्कुल रिपीट करके प्रैक्टिस करें, और काफ़ी मज़ेदार होगा, और आपके बोर्ड के लिए भी बहुत बेहतर मार्क्स देगा आपको, और अच्छे मार्क्स से आप मैथमेटिक्स में ऑब्जेक्टिव बना पाएंगे, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, बाय।